चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, कल मैंने लिया है ब्रेक और आप लोग आज जब व्लॉग देख रहे होंगे तो वो मैं कल छुट्टी कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कोई भी व्लॉग बनाने का। एंड आई वाज सो लेजी। समटाइम्स होता है ना ऐसा लेजी बन के आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का, कोई कोई काम करने का। सो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। तो वो ये काफ़ी दिनों से मैंने ब्रेक नहीं ली हुई थी, तो मैंने एक ब्रेक ले ली। और दूसरा ये कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, अब कहाँ हैं आपने, आज व्लॉग नहीं डाला। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आज आपका व्लॉग नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा इतना मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना वेट करते हैं मेरा। दूसरा, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक क्वेरीज भी आती हैं, तो मैं इस तरह जब आप लोगों से बात करती हूँ ना तो वो क्वेरीज के आंसर्स भी दे देती हूँ। तो किसी ने मुझे कहा था हमारे कलर कपड़ों के खराब हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना अपना कपड़ों वाला एक व्लॉग शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कपड़ों को ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से वो ज़्यादा अरसे आप चला सकते हैं। सीरियसली देयर आर सो मेनी क्लोथ्स जो मेरे 6-6 साल पुराने हैं और मैं अभी भी वही कपड़े पहनती हूँ। तो वो ये कि मैं एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ कपड़ों को, तरीके से रखती हूँ। और फिर ये होता है कि मैं उनको जब जैसे वेदर चेंज होता है ना, कुछ लोग कपड़ों को अलमारियों में रखे रखते हैं और मिट्टी शुट्टी या जो है ना वो पेटियों में डाल देते हैं। तो मैं बाकायदा उनको प्रॉपरली पैक करती हूँ ताकि अगले जब सीजन होता है, और वो सारा मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी डिटेल्स कि किस तरह से मैं अपने कपड़े रखती हूँ, अपने बच्चों के रखती हूँ, अपने रखती हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ। इवन समटाइम्स मेरे कपड़े इतने नए होते हैं और वो इतने साल पुराने होते हैं, जब मैं किसी को दे भी रही होती हूँ, जैसे मेरी हेल्पर्स होती थी तो वो मुझे बोलती थी बाजी तो बिल्कुल नए कपड़े, तो उनको मुझे पहनते हुए पता नहीं कितने साल हो गए होते थे। तो वो ये कि मैं कपड़े बड़े एहतियात से रखती हूँ। अच्छा जी, सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे बहुत सी क्वेरीज आती है, मुझे हमें अपनी डे क्रीम बताएं। नाइट क्रीम का हाँ जी मैंने रिव्यू दिया हुआ है। डे क्रीम का मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया कि मैं कौन सी आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ डॉक्टर रशल्स विटामिन सी। सीरियसली ये इतनी अच्छी क्रीम है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी यूज़ की हुई है, ये अंदर तक आपको नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी क्रीम है और इसकी प्राइस इज़ वेरी लेस। बिलीव मी, आई डोंट नो ये कितने की थी। आई थिंक ये होगी 1000 रुपए से अंडर अंडर ही होगी। मैं इसको ना ऑनलाइन मैंने ये ली थी, असल में मैं गई थी इन चेज वैल्यू में गई थी, वहां से मैंने कुछ चीजें लेनी थी तो वहां से मैंने ये उठा ली थी। आज से कोई मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है, 2 मंथ्स बैक, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद मार्च अप्रैल में ली थी वाली क्रीम। एंड ये क्रीम मैं आपको आज ही रिव्यू दे रही हूँ, ये इतनी बेस्ट क्रीम है। ये डे क्रीम है विटामिन सी वाली। एंड बहुत से लोगों को होता है ना डिस्कलरेशन फेस एंड दिस एंड दैट, उसके प्रॉब्लम्स के लिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये ना लगती बहुत अच्छी है, मतलब ये इस तरह नहीं है कि आपके फेस पे आपको फील हो कि जी आपने क्रीम थोपी हुई है, लेकिन ये जब आप लगाते हो ना तो आपका एक तो कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा करती है। नंबर 1 सबसे अच्छी बात, ये आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा करती है। देखिए इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है ना, और एक तो ये आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा करती है, दूसरा इट वर्क्स। मैंने इनका पहले फेस वॉश यूज किया था, उसका शायद मैंने रिव्यू दिया हुआ था। यानी इसकी प्राइसेस इतनी कम है ना। मैं इससे डॉक्टर रशल, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ये मैं पहले सिर्फ बॉडी शॉप की तरफ होती थी। आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए, मैं सिर्फ बॉडी शॉप के बारे में बात करती थी, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। एंड मुझे होता था कि ये बस ऑथेंटिक चीज़ मुझे मिल रही है, मैं कभी इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं गई थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जब मैंने एक दो रिव्यूज़ देखी और इनका पूरा मैंने बॉक्स मंगवाया था, और वो मैंने जब यूज़ किया ना उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो तो बहुत अच्छी होगी। तो ये वाली क्रीम ना मैं आपको दोबारा बता दूं, दिस इज थोड़ा सा दूर करी, मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई, विटामिन सी, ठीक है, डे क्रीम। ये विटामिन सी डे क्रीम है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो नीचे मैं दे दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वो होता है उसमें लिंक, मैं डाल देती हूँ। समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट, यू नो आई इंसान है मतलब भूल जाता है, लेकिन ये कि मैं डाल देती हूँ। वैसे नहीं भी होना तो आप गूगल पे सिर्फ लिख लें डे क्रीम विटामिन सी डॉक्टर रशल्स, आपको वो वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि इसको बेच रही थी। सीरियसली कुछ मेरे बहुत ही सादे से सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे कहते हैं फलां चीज़ का लिंक आपने नहीं दिया, फलां ब्रांड का लिंक, इंसिग्निया का लिंक किसी ने मुझसे कहा था। तो मैंने कहा आप गूगल पे लिखेंगे इंसिग्निया तो इंसिग्निया आ जाएगा। हाँ, जूतों का लिंक ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि उसमें हज़ारों जूते होते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता समटाइम्स वो चीज़ ढूंढ के आप लोगों को देने का, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक भी होती है, फिर उसके पीछे इतना फिरना होता है कि आध घंटा लग जाता है। तो ये
मेरी विटामिन सी वाली जो है ना वो डे क्रीम है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, आई रेकमेंड दिस क्रीम। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना डे क्रीम सस्ती और जो इफेक्टिव हो, वो ये क्रीम है। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है, मुझे सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिन में तो अभी, क्योंकि मैं आपके साथ व्लॉग स्टार्ट करी इवनिंग से, अभी मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, मुझे टेलर के पास जाना है। और टेलर के पास जो है वो मेरा बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन मैं अपनी कुछ चीज़ें भूल आई थी, मीन्स ट्राउज़र्स ही देना भूल आई थी टेलर को, और वो ट्राउज़र्स मैंने टेलर को देनी है। और उसके बाद जो है रात को आई वॉज थिंकिंग कि मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने। तो आज मे बी आई विल बी शेयरिंग माई ग्रॉसरी हॉल विद यू। और आज मैं जाऊँगी इम्तियाज़, क्योंकि इम्तियाज़ के लिए बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, इम्तियाज़ की जो है ना ग्रॉसरी दिखाएं। तो इम्तियाज़ की ग्रॉसरी मैं आपको दिखाऊंगी। इम्तियाज़ से ये कि मैं आपको बताऊं, मैं इम्तियाज़ से कराची में जाती थी। इम्तियाज़ में इम्तियाज़ से जो ग्रॉसरी है ना, वो उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मेरी फर्स्ट टाइम इम्तियाज़ पे ग्रॉसरी की थी इन 2000 एंड आई थिंक 6 था, 5 6 था, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वॉज लॉन्ग अगो, जब इम्तियाज़ नया नया खुला था और अवामी मरकज़ में होता था इम्तियाज़, पहला इम्तियाज़ था, तब मैं जाती थी वहाँ ग्रॉसरी करने के लिए। एंड बिलीव मी, मेरा उस वक्त से इम्तियाज़ से बहुत अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस रहा है। एंड इवन लाइक मैंने मुसलसल 6 साल इम्तियाज़ से ग्रॉसरी की। ये नहीं कि इम्तियाज़ अभी पिंडी में आया तो मुझे इम्तियाज़ के बारे में पता चला है, क्योंकि इम्तियाज़ से मैं कर रही हूँ पिछले कितने 15 साल से तो ऊपर हो गए, 15 16 साल मैंने उससे वहाँ से ग्रॉसरी की है। तो अब जो है अभी मेरा ये है कि मैं इधर इसलिए नहीं जाती क्योंकि यहाँ बहुत कंजस्टेड है, और मीन्स गाड़ियाँ पार्क करना, और फिर अंदर भी जो है ना, मैं जब गई हूँ दो दफ़ा गई हूँ मैं इम्तियाज़। एक दफ़ा जो मेन जीटी रोड पे, और दूसरी दफ़ा ग्रीन वैली के पास है। ग्रीन वैली, नो नो नॉट ग्रीन, गुलबर्ग ग्रीन सॉरी, गुलबर्ग ग्रीन वाला तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज इट वॉज सो कंजस्टेड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये वाला जो इम्तियाज़ है, इधर मैं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे उधर चले जाते हैं, बस, लेकिन नहीं, वो नहीं, मैंने जाना उधर। तो ये वाले इम्तियाज़ में आज जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए। प्राइसेस का बहुत डिफरेंस होता है, नो डाउट अबाउट इट। प्राइसेस बहुत डिफरेंट होती हैं इम्तियाज़ पे, मीन्स हर चीज़ के रेट्स जो होते हैं वो कम मिलते हैं आपको। अगर आप लोग सस्ती ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो यू कैन गो देयर। हाँ, बस ये होता है कि थोड़ा सा मुझ में ना स्टैमिना भी शायद नहीं रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, जो आसपास होते हैं, तो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट शुरू होती है। मुझे होता है कि मैं, इससे बेहतर है कि मैं मेट्रो चली जाऊँ, इससे बेहतर है, क्योंकि वो खुला होता है ना बहुत, और इससे बेहतर मैं कारफोर चली जाऊँ। कारफोर तो आप 4 साल मैं इधर वहीं पर जाती रही हूँ, और इवन सीएसडी मैंने अभी जाना शुरू किया। कारफोर जो है ना, मैं मुसलसल जब से आई थी मैं इधर कारफोर ही जा रही थी। लेकिन अभी ये कि आप लोगों ने बहुत डिमांड की है, और ये कि मेरे पास कार्ड भी है इम्तियाज़ का, और कार्ड बहुत पुराना है मेरा, कराची के ज़माने का। तो ये कि वो कार्ड भी आई विल बी चेकिंग कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। और ये कि मैं ग्रॉसरी आज करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ख़त्म हुई हुई हैं, और मैं सिर्फ संडे बाज़ार से ना मसाले वसाले लेकर आती हूँ, बाकी चीज़ें मैं ग्रॉसरी में ही लेकर आती हूँ। तो आज मैं जाऊँगी इम्तियाज़, तो आपके साथ मैं सारी वो ग्रॉसरी भी शेयर करूँगी। हाँ जी, तो मैं गई थी टेलर के पास, और उसको जो है वो एक अपनी ट्राउज़र ले आई हूँ वापस, उनके 2 ट्राउज़र्स थी मेरी सब्सक्राइबर की, वो और उसकी लेस थी एक, वो मैं घर भुलाई थी कल। तो आज जाके मैंने वो दी है, और मैं गई थी जमील स्वीट्स, और उधर से मैं लेकर आई थी दूध। बिलीव मी, ये दूध इतना अच्छा है, इतना अच्छा। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहना, आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद कि वहाँ पर जमील स्वीट्स है या नहीं, बट पिंडी में रह रहे हैं ना, तो दिस इज़ दी बेस्ट। 220 रुपीज़ का इसका केजी आता है। मैं 3 लेकर आती हूँ, 3 देखिए, मैं 3 लेकर आई हूँ। 3 लाती हूँ, बड़े आराम से 4 दिन निकाल देता है। और इससे मैं दही भी जमाती हूँ, इसी से मैं जो है वो मलाई भी निकाल के, मलाइयों से फिर मैं जो है वो बटर निकाल लेती हूँ। तो ये इतना अच्छा है। बटर ख़त्म था, मुझे एक रेसिपी बनानी थी, थोड़े बहुत जो यहाँ आप देख रहे होंगे बटर की थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मैं देखूँगी कि वो रेसिपी बन सकती है, नहीं वरना फिर मैं कल जो है ना घी निकाल के तो फिर उससे बनाऊँगी। तो ये मैं आपको बता रही थी कि दिस इज़ द बेस्ट मिल्क यू कैन बाय, सीरियसली बहुत अच्छा दूध है, बहुत ही अच्छा दूध है। तो बस अभी मैंने बनानी है चाय अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और ये देखें। हाँ जी, उसके अलावा जो है ये लेयर्स का जो है वो केक है, इसको भी मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, उनका सिग्नेचर केक है। तो ये केक है, और ये अभी मैं चाय बनाऊंगी, और उसके साथ जो है ये केक मैं सर्व करने लगी। हाँ जी, तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि मुझे था कि चलो हम चाय शाय पी लेते हैं, और उसके बाद मुझे निकलना था।
और मेरा जो बेटा है ना, ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर लेयर्स, क्योंकि उसका बड़ा फेवरेट था लेयर्स। अब मैं आपको लेयर्स का ना आज जो है वो रिव्यू भी दे देती हूँ कि किस तरह का था। खैर एनीवेज, मैंने चाय बनाई, और हाँ जी, मैं खुले दूध की चाय बनाती हूँ, जो कि मैं अब लेकर आई थी, वो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, और उसके बाद ये उबला हुआ है, मतलब ये पुराना दूध था, और जो नया दूध है उसको मैंने अभी उबालना था। तो मुझे था कि चलो मैं दूध ये चाय बना के जल्दी जल्दी सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ। तो आप लोगों ने बहुत अरसे से मेरी चाय भी नहीं देखी थी कि मैं बनाती हूँ, तो मोस्टली भी आजकल मैं इतनी चाय नहीं बनाती, लेकिन ये है कि बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती, लेकिन वो मेरे हेल्पर ही बना देते। तो खैर मैं ये चाय बना रही थी, और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी की क्वांटिटी डाली, क्योंकि ये बिल्कुल मीन्स तकरीबन 1.5 कप दूध था, तो फिर बहुत ही गाढ़ी भी, बहुत ही यू कैन से हैवी सी टी बन जाती है। खैर मैंने उसमें जो है वो मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ, जब भी मैं चाय बनाती हूँ, सौंफ एंड इलायची इज़ मस्ट। और मुझे था कि चलो मैंने केक निकाल लेती हूँ, केक को मैं निकाल के तो ये मैं सर्व कर देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका देती हूँ वर्डिक्ट, या इसका देती हूँ रिव्यू। जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी थी लेयर्स की, लाइक माय सन ही वाज़ क्रेज़ी अबाउट लेयर्स, लिटरली क्रेज़ी, कि लेयर्स की कुकीज़ बड़ी अच्छी थी, लेयर्स की अच्छी थी, एंड बिलीव मी द केक वाज़ सो पैथेटिक। मैं आपको बता रही हूँ, इट वाज़ सो पैथेटिक, और इसका स्पंज वाज़ ऑयल का बना हुआ, और उस बिल्कुल ड्राई, एंड आई वाज़ टेलिंग माय सन ये आपको पसंद था, एंड ही वाज़ लाइक नहीं मम्मा, इसका फलार केक भी अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं था, ये इतना पैथेटिक केक था। एंड इसमें ना, सॉरी टू से रिस्क है, बट मैं तो इसके बाद ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, मैं इसके बाद लेयर से कोई केक नहीं लेकर आऊंगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसका स्पंज वाज नॉट मेड बाय बटर, दूसरा इसका स्पंज बिल्कुल ड्राई था, उसके अंदर उन्होंने कोई भी, वो कहते हैं ना, कोई चीज जैसे कोई सिरप होता है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए, कुछ नहीं था, और इतना स्वीट, पीक पे स्वीट था। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती आप लोगों को ये लेयर्स का केक, अगर आप लोग लेना चाहते हैं फिर भी ले लें, मुझे तो मेरी तौबा होगी इसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी लेयर्स का केक नहीं लूंगी। खैर एनीवेज, उसके बाद हमने चाय जब पी ली, उसके बाद मैं आ गई थी इम्तियाज, जिसकी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि इम्तियाज जरूर आना। तो बच्चों के साथ आके ना सीरियसली आप बड़े तंग होते हो एक उधर भाग रहा होता है, एक उधर भाग रहा होता है, एक ये चीज ले लेता हूँ, मैं वो चीज कर लेती हूँ, तो वो बच्चों के साथ मैं, वैसे मैं ना ग्रोसरी के लिए करने आती हूँ, बच्चों के साथ बहुत कम आती हूँ, तो उसमें जब मुझे पागल होना होता है तो मैं बच्चों के साथ आ जाती हूँ। खैर एनीवेज, इधर आके मैंने ग्रोसरी वगैरह कर ली है, जब ग्रोसरी से फारिग हो गई, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले जाते हैं, अ, हमने काफ़ी अरसे से जो है ना अपनी फेवरेट दाल नहीं खाई हुई। तो आज जब हम उधर पहुँचे, मैं मियाँ जी जाती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं मियाँ जी की दाल इज़ माय फेवरेट, बहुत ही फेवरेट है मेरी। तो ये जो है ना, ये बन्नू वाले हैं, कोई उनकी है, एक मियाँ जी है जो कि लाला मूसा वाले, ये एक दूसरे हैं जिनकी दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना, इस दफ़ा जब हमने ऑर्डर प्लेस करना था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ की, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो ये सेड कि यहाँ पर ना टिक्के भी बड़े अच्छे मिलते हैं। फिर इस दफ़ा हमने दाल के साथ टिक्के भी मंगवा लिए थे। एक दफ़ा इनकी बोनलेस हांडी भी हमने ट्राई की थी। इनकी चाय भी बहुत मज़े की होती है, नो डाउट, लेकिन आज मैंने चाय फ़ाय नहीं पी, क्योंकि मैं इतना हेवी केक का 2 बाइट्स ली, और मैंने कहा तौबा है, मैं तो इसको इसके बाद नहीं खाऊँगी। वो केक मेरे बेटा ही ख़त्म करेगा, हम में से तो कोई वो विलिंग नहीं था उसको खाने के लिए। खैर हमने जो ऑर्डर प्लेस किया वो थी इनकी फ़ेमस दाल, सीरियसली आई रिकमेंड यू, आप लोग पिंडी इस्लामाबाद आए ना, इवन ये टेक्सला में भी मैं हमने इसकी एक ब्रांच देखी, एक और भी जगह पे थी, मुझे याद नहीं आ रहा, और एक मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये शायद एबटाबाद में है शायद इनकी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये कि ये मेन जीटी रोड पे ना, जब आप ईगा मॉल से आगे की तरफ जाते हैं ना, रवात की तरफ, आई थिंक मैं सही बोल, रवात नहीं, जब आप जीटी रोड पे आगे जाना शुरू करते हैं ना, तब ये वहाँ आता है। तो इसका जो चिकन थी ना, ये भी बड़े मज़े की टिक्के थे, बहुत बहुत अच्छा खाना होता है, और इनकी दाल बहुत मज़े की होती है, ऐसे सस्ती नहीं होती बट बहुत अच्छी होती है। तो क्योंकि बच्चे जो है ना, मेरे दोनों बच्चे, अब अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी तो खैर मेरी दाल खाती थी, मेरा बेटा जो है ना, ही इज़ नॉट वेरी मच इनटू दाल शाल, तो वो भी अब उससे दाल खा रही थी। खैर जब हम घर जाने लगे तो इतनी लेट हो गई हमें जाते-जाते, तकरीबन यू कैन से कि हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे जब हम घर पहुँचे थे। हाँ जी, हुआ ये था कि कल हम रात को आए थे तो 12:30 बज रहे थे, एंड इट वाज वेरी लेट, एंड आई वाज सो टायर्ड, मैं इतनी थकी हुई थी, और मेरे सर में भी कल दर्द थी, तो मैं तो
मुझे था कि अभी कोई काम नहीं हो सकता, कल सुबह ही करूंगी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। एंड ये है कि ग्रॉसरी की प्राइसेस जो है ना वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि कंपैरेटिवली जब आप यही वाली ग्रॉसरी खरीदते हैं किसी और शॉप से तो उससे ये सस्ती पड़ती है आपको इम्तियाज से। क्योंकि मेरा आपको मैंने बताया था कि इम्तियाज के साथ बड़ा लॉन्ग पुराना जो है वो मेरा रिलेशनशिप है, इन सेंस कि मैं उधर से ग्रॉसरी करती थी कराची में। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं लेकर आई हूँ ना, दैट इज दिस ज़ूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो है ना, ये मेरे किचन के लिए। इसके बगैर मेरे किचन में ना मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। उसके अलावा ये ना, मैं इसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। दिस इज पाकोला क्रीम कॉर्डियल, पता नहीं क्या है, बट ये सिरप है पाकोला का। मुझे ना पाकोला बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बताया आप लोग को पसंद है, मुझे ये पाकोला सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। इसका ना फ्लेवर मेरा बड़ा फेवरेट है। तो ये पाकोला मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ये है कि मुझे बेकिंग करनी होती है ना, उसके लिए मुझे ब्राउन शुगर चाहिए होता है। कि मेरे पास अभी भी एक पैकेट ब्राउन शुगर का पड़ा हुआ है, बट देन आई वाज थिंकिंग कि नहीं मैं ले लेती हूँ, ये अच्छा है, ये 1 kg का है, तो ये आपको ना बड़ा फायदा हो जाता है जब अगर आपके पास इस तरह की ब्राउन शुगर। दूसरा ये है कि आई बी ट्राइंग रेसिपी जिसमें बेसल जाता है, बेसल लीव्स जाते हैं ड्राइड, वो उसके लिए मैं बेसल लेकर आई, पहले मेरे पास था। इसके अलावा जो है ना, मैं आपको दिखा दूँ, मैं ना ये चिकन क्यूब्स जरूर लेकर आती हूँ। ये ना आपके सिंपल से चावल को भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, तो ये ज़रूर लाया करें। सो ये इसके मैं तकरीबन कोई 6 पैकेट्स लेकर आई हूँ अपने लिए। इसके अलावा ये आप देख लें, मैं मरहबा नहीं है, ये हनी है, मरहबा का ही, हाँ मरहबा हनी लेकर आई हूँ। ये मैं हमेशा यूज़ करती रही हूँ, तो मुझे हनी की नीड होती है। मैं समटाइम्स तलाल को दूध में भी डाल के दे देती हूँ। दूसरा ये है कि जब मुझे बहुत सारी होम रेमेडीज करनी होती है ना, तो उसके लिए मुझे हनी की बहुत नीड होती है। तो हनी ये है कि मैं कोयटा से लेकर आई थी, 1 kg का पूरा जार लेकर आई थी, वो खत्म हो गया था। तो अब मुझे था कि मैं हनी जो है ना मंगवा लेती हूँ। थोड़ी ग्रॉसरी आई हुई तो उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है बहुत। अच्छा जी, उसके अलावा मशरूम्स लेकर आई हूँ। मशरूम्स आर समथिंग लाइक, मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग में यूज़ करती हूँ, तो मशरूम्स जो है ना वो मेरे ख़त्म हुए थे, और वो लेकर आई हूँ। ये एक नई चीज़ मैं लेकर आई हूँ, दिस इज़ कॉल्ड चिली गार्लिक पिंक सॉल्ट। ठीक है, आपको याद होगा इस तरह का मेरे पास जो है ना, इसमें सीरियसली इतनी मिट्टी लगी हुई है इस सारी की डस्टिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मैं ये लेकर आता कि उनकी इतनी रश होती है, इतनी मीन्स उनकी बिक्री होती है, पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी से भरी हुई चीज़ें। अच्छा जी, फलक का जो है ना मैं लेकर आई हूँ, और मेरे पास इस फलक का ही पहले है सॉल्ट वाला जो ग्राइंड करता है सॉल्ट को। तो ये वो बहुत मैंने यूज़ किया सीरियसली, वो मेरे डाइनिंग पे पड़ा होता है, तो मैं ये एक ट्राई करने के लिए लाई हूँ। इस शक्ल तो इसकी बड़ी मज़ेदार सी लग रही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना वो चिली गार्लिक सॉस, ये वाला चिली गार्लिक सॉस मेरा फेवरेट है, ये वाला। वी डोंट ईट टोमेटो केचप। इसके अलावा जी मेरी बेटी के जो है ना ग्रीन टी है, और ये उसने खोल लिया है, और इसके अंदर ना डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, लेमन है, जासमीन है, इलायची है, पुदीना है, और अदरक वाली है, और इसके बाद इसके अंदर जो है ना ऑरेंज है, नो नॉट ऑरेंज, दिस इज एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। ये डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है ना इसके अंदर ग्रीन टी होती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी प्यारी है, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज फ्रॉम टपाल। ठीक है, अब आप देखिए कितने प्यारे प्यारे इसमें कलर नजर आ रहे हैं। तो ये सारे जो है ना ग्रीन टी है, वो ग्रीन टी बहुत पीती है बेटी में। अच्छा जी, इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ दिस वन पेरी पेरी एक्स्ट्रा हॉट। ये मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है चीज़ों पे लगा लगा के, ही इज़ वेरी इनटू मिर्चे। तो ये मिर्चों वाला वो लेकर आया हुआ है, उसको पसंद था। इसके अलावा सब गए थे हम कल, वैसे नॉर्मली मैं जाती हूँ तो, लेकिन कल मेरे बच्चे भी गए हुए थे। तो इसके अलावा ये लेकर आए हैं फलक का सिजलिंग न्यूयॉर्क स्टेक की का कोई मसाला है। आई विल बी मेकिंग स्टेक्स, सो आई विल बी यूजिंग दिस। इसके अलावा जो है आई एम यूजिंग अ हेयर डाई, तो ये वाला जो है हेयर डाई है। ठीक है, ये वाला रेवलॉन का मैं इस दफा लेकर आई हूँ। अच्छा जी, हाँ एक और चीज मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चीजें हैं जो कि जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। एक
सबसे इम्पॉर्टेंट वो है ये आइसक्रीम स्कूपर। उस दिन मैं जब कुकीज़ बना रही थी ना तो मेरा टूट गया था, तो मुझे था कि बस बहुत साल हो गए, पता नहीं 8-9 साल हो गए थे मैं उसको यूज़ कर रही थी, उसने जवाब दे दिया। तो एक मैं लेकर आई हूँ इम्तियाज से, आई डोंट रिमेंबर द प्राइसेस पे, प्राइस कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। तो ये वाला थोड़ा नए स्टाइल का है कि आप इससे अगर स्कूप भी निकालते हैं या इससे कुकीज़ का निकालते हैं तो इससे बड़े आराम से उसका मिक्सचर निकल आएगा। नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आज मैं ट्राई करूँगी, दिस इज़ ओवन एंड बेकिंग थर्मामीटर। ठीक है, मोस्टली जो प्रोफेशनल ओवन्स होते हैं ना उसके अंदर ये वाला जो है वो रखते हैं, क्योंकि आपका जो ओवन है ना वो तो बता रहा होता है कि ये अब 180 पे इसको मैं हॉट करूंगा, लेकिन यू नेवर नो कि वो 180 पे जो है ना वो आपका ओवन गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए ना ऐसे थर्मामीटर्स होते हैं जो कि लोग यूज करते हैं प्रोफेशनली, मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि ये आप अपना ओवन के अंदर हैंग कर देते हैं या उसको रख देते हैं, ठीक है, और ये आपको बताता है कि हाँ जी अभी आपके ओवन का टेम्परेचर जो है ना वो हो गया है 180, 170, 200, ऊपर नीचे जितना भी होता है ना तो आपको इससे पता चलता है। सो दैट इज समथिंग जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको जब तक अपने ओवन, इवन आप अपनी देचकी में भी कुकिंग बेकिंग कर रहे हैं ना उसमें भी रख दें, तब आपको ये बताएगा कि कितनी डिग्री पे जो है ना आपका इस वक्त देचकी गर्म हुई है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस थिंग कि मैं इसको जो है वो यूज कर रही हूँ। सॉरी इसमें बहुत मिट्टी है हर चीज में। अच्छा जी, इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बढ़िया। आई एम सो सॉरी, बढ़िया बोलते हैं इसको। ये ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ये मेरे घर में कभी नहीं बनी, मेरी अम्मी के घर में, हमें नहीं पता कि बढ़िया क्या होती है। मेरे हस्बैंड खाते हैं आलू वाले सालन में, ये उनको अच्छी लगती है, तो मैं एक पैकेट ले, चलो मैं उनको बना के दे दूँगी। इसके अलावा जो है वो दालें ख़त्म थी, उसकी मुझे पता है कि जो पूनम की दालें होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब जब आप ग्रॉसरी करते हैं ना इम्तियाज से, तो वहाँ जो ब्रांड है वो पूनम होता है, जो इनकी अपनी ब्रांड है, और उसकी दालें बहुत अच्छी होती है। तो एक तो मैं ये मसूर की दाल लेकर आई हूँ, आई थिंक पीली दाल, हम तो उसको ऑरेंज वाली बोलते हैं। अच्छा जी, काली दाल मेरे बच्चों की बड़ी फेवरेट है, ये मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ, आधा किलो की मिल रहे थे, किलो वाला था ही नहीं। इसके अलावा ये पास्ता लेकर आई हूँ मैं बेक पार्लर का, वैसे मेरे पास पास्ता की ना 2 पैकेट्स पड़े हुए, और ये लेकर आई हूँ। फिर ये चीनी है, चीनी आपको पता है मेरे घर में इतनी नहीं खाई जाती ना, तो मैं सिर्फ 2 पैकेट्स चीनी के लेकर आई हूँ, सिर्फ 2, ताकि ये शुगर जो है ना मैं बेकिंग में ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये माश की दाल है, सब मीन्स धुली हुई, तो ये भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसकी प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता। और ये मैदा है, मैदे के 4 पैकेट्स में लेकर आई, क्योंकि मैदा मेरे घर में ना बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यू नो आई एम अ बेकर, मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आई रियली लव कि मैं सारा स्टॉक इकट्ठा करके रखूं ताकि वो मेरे बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा ये जो है तलाक के लिए दूध लेकर आई हूँ, मिलाक, पहले हम नीलो लेते थे लेकिन अभी मिलाक इज गुड। और मैं ना 2 सर्फों को मिक्स करके यूज करती हूँ, दिस इज बोनस एंड दिस इज एक्सप्रेस पावर, ठीक है, ये दोनों को मैं मिक्स करती हूँ। समटाइम्स मैं इन दोनों को करती हूँ, समटाइम्स मैं एरियल के साथ मिक्स करके, सो देन आई लाइक वॉश। आई एम सो सॉरी, इट्स वेरी डस्टी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है ना ये मैं लेकर आई हूँ, और भी चीजें लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे उठा के ले, हाँ नहीं है यहाँ पर, ये तलाल के जो है नूडल्स, तो ये सारी जो है वो ग्रॉसरी में करके आई थी। इसमें हाँ घी भी था, वो शायद वो खाली कर दिया गया, घी भी मैं लेकर आई थी एक, और भी बहुत सी चीज़ें लाई थी। देखिए अभी इधर मुझे बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना बच्चे मेरे जाते जाते उठा के तो वो साथ ले जाते हैं। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।